त्रिवेंद्र रावत के समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोज़गार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो TSR के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी, और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश भी सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। आज उसी कंपनी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो निश्चित ही निराशा देने वाला है। जिस कंपनी के साथ दिल्ली में करार हो सकता था, उत्तराखंड में बैठ के करार हो सकता था, जो गाजियाबाद की कंपनी है, उसको लंदन की मीट में या लंदन जाने के बाद अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, तो निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं धामी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूँ, यहाँ डेंगू से जो लोग मर रहे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, पहले आप स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बना दें, प्रदेश का कानून व्यवस्था को ठीक करें। प्रदेश में बाढ़ और सड़कों के जो हालात हैं, 25 से 30 लोग केवल और केवल चट्टान गिरोह से जिस प्रदेश में मृत्यु हुई हो, करंट लगने से 18 लोग मर गए हों, गौरी कुंड में 23 लोग बह के मर गए हों, क्या ऐसे में कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएगी? इन्वेस्ट करने लायक माहौल बनाइए, सड़कें ठीक दीजिए, व्यवस्थाएं ठीक करिए, अधिकारी कर्मचारियों का व्यवहार ठीक करिए, यहाँ माहौल क्रिएट कीजिए। स्किल्ड लेबर बनाने के लिए आप क्या, आपके पास प्रस्ताव हैं, क्या आप कार्य करें, उस पर आप काम कीजिए, और उसके बाद हम सोचेंगे कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स आएंगे और अच्छा इन्वेस्ट यहाँ करेंगे। मुझे लगता है कि अभी की जो कवायद है ये पूरी तरीके से नकारी कवायद है, और केवल पैसे की बर्बादी है, और एक झूठा प्रचार से ज़्यादा और कुछ नहीं। त्रिवेंद्र रावत के समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोज़गार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो TSR के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी, और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश भी सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। आज उसी कंपनी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो निश्चित ही निराशा देने वाला है। जिस कंपनी के साथ दिल्ली में करार हो सकता था, उत्तराखंड में बैठ के करार हो सकता था, जो गाजियाबाद की कंपनी है, उसको लंदन की मीट में या लंदन जाने के बाद अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, तो निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं धामी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूँ, यहाँ डेंगू से जो लोग मर रहे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, पहले आप स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बना दें, प्रदेश का कानून व्यवस्था को ठीक करें। प्रदेश में बाढ़ और सड़कों के जो हालात हैं, 25 से 30 लोग केवल और केवल चट्टान गिरोह से जिस प्रदेश में मृत्यु हुई हो, करंट लगने से 18 लोग मर गए हों, गौरी कुंड में 23 लोग बह के मर गए हों, क्या ऐसे में कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएगी? इन्वेस्ट करने लायक माहौल बनाइए, सड़कें ठीक दीजिए, व्यवस्थाएं ठीक करिए, अधिकारी कर्मचारियों का व्यवहार ठीक करिए, यहाँ माहौल क्रिएट कीजिए। स्किल्ड लेबर बनाने के लिए आप क्या, आपके पास प्रस्ताव हैं, क्या आप कार्य करें, उस पर आप काम कीजिए, और उसके बाद हम सोचेंगे कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स आएंगे और अच्छा इन्वेस्ट यहाँ करेंगे। मुझे लगता है कि अभी की जो कवायद है ये पूरी तरीके से नकारी कवायद है,
और केवल पैसे की बर्बादी है और एक झूठा प्रचार से ज़्यादा और कुछ नहीं।